मेरे इमाम ने कहा कि वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अमा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मैंने जो कुरान मजीद की एक आयत को तिलावत किया, आइए उसी के उन्वान पर मैं थोड़ी सी देर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। देखें, आप दुनिया के अंदर देखें, बड़ी से बड़ी चीज का आप जो है ना मुआयना करें, बड़ी से बड़ी चीज को आप देखें तो उसे भी किसी न किसी चीज का डर जरूर नजर आएगा। किसी को देख लें आप बड़े बड़े दरख्तों से सवाल कर लें जो काफी वजन के साथ, काफी ताकत के साथ अपनी जड़ों को जमाए हुए जमीन पे खड़े हैं। अगर आप बड़े बड़े दरख्तों से सवाल करने लगे ना, ऐ दरख्तों जरा ये तो बताओ कि तुम्हें किसी चीज का डर लगता है, ऐ दरख्तों जरा ये तो बताओ कि तुम भी किसी चीज से डरते हो, तो एक एक दरख्त जवाब देगा कि हाँ हाँ हमें भी किसी चीज का डर है, हमें भी इस चीज का डर है कि कहीं कोई आरा लेकर कहीं 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 कोई पेड़ को काटने वाला हमारे करीब ना आ जाए, कहीं हमारी शाखों को ना काट दे, कहीं हमारी जड़ को ना काट दे। अगर आप बड़े 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 अगर आप पहाड़ों से सवाल करें, ऐ पहाड़ों जरा तुम तो बताओ, तुम तो अपने आप में इतने वजनी हो कि तुम्हें रखने के बाद ही जमीन के बैलेंस को संभाला गया। ऐ पहाड़ों जरा ये तो बताओ कि तुम्हें भी किसी चीज का डर लगता है, कि तुम भी किसी चीज से डरते हो। तो एक एक पहाड़ जवाब देगा कि हाँ हमें भी डर लगता है, हम भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई पत्थरों को तराशने वाला ना आ जाए, कहीं कोई पत्थरों की कटिंग करने वाला ना आ जाए। हमें भी इस चीज का डर लगा रहता है। यानी एक एक पहाड़ इस चीज को कहेगा कि हमें भी इस चीज का डर रहता है कि कहीं कोई हमें तराशने वाला ना आ जाए, कहीं कोई हमें काटने वाला ना आ जाए। यानी मैं बात करने वाला था कि आप अगर बड़ी से बड़ी किसी चीज को देखें कि ये तो बताओ तुम्हें किसी चीज का डर है, क्या तुम किसी से डरते हो, तो आप दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी चीज को देख लेना, किसी न किसी चीज से वो डरने वाली होगी, किसी न किसी से उसे डर लगता होगा। मगर हम सोचने लगे मौला कोई चीज तो ऐसी होगी, कोई चीज तो दुनिया में ऐसी होगी जो तेरे सिवा किसी से न डरती होगी, कोई चीज तो दुनिया में ऐसी होगी जिससे कि तुझसे यानी तेरे अलावा किसी से डर ना लगता होगा। ऐ परवरदिगार जरा ये तो बता वो कौन सी चीज है, वो क्या है जो किसी से नहीं डरते, वो कौन है जो किसी से नहीं डरते। तो हमने कुरान के दामन को पकड़ा, हमने कहा ए कुरान तू हमारी रहनुमाई तो फरमा, तेरा वादा है कि अगर तुम्हें किसी चीज की हाजत हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे दामन को पकड़ना, मैं तुम्हारी इस्लाह करता नजर आऊंगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाता नजर आऊंगा, तुम्हें सही रास्ते पे पहुंचाता नजर आऊंगा। हमने कुरान से सवाल किया, ए कुरान जरा तू ही बता वो कौन है जो किसी से नहीं डरते, वो कौन है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों की वो जमात है कि जिन्हें ना किसी का डर होता है ना कोई खौफ हुआ करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने हुजूर गौसे आजम, इफ्तिखार रज़ा इबादी संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है आपकी? हैं? तो फिर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह।
पता चला कि हम जिसकी महफिल में बैठे हैं ना, वो जात ऐसी जात है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। हम जिस सरकार गौसे आजम की जश्न गौसुल बरा में तशरीफ रखते हैं ना, ये वलियों के सरदार की महफिल है। वलियों के सरदार की क्या वजह है? क्या वजह है कि अल्लाह के वलियों को लोग इतनी कसरत के साथ याद करते हैं? हम हैं, अगर आप बज़ाहिर हमारे अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो हम हो सकता है अपने वालिद की कब्र को याद रख लें, अपने वालिद के यानी इंतकाल के दिन को याद रख लें, मगर बहुत सारों को अपने दादा की ना कब्र का पता ना तारीख का पता। अगर परदादा की बात आ जाए तो ना परदादा की तारीख का पता ना कब्र का पता। मगर अल्लाह के वली की हर बात हमारे दिलो दिमाग में रहती है कि कौन सी तारीख में कौन से अल्लाह के वली का उर्स आना है, कौन सी तारीख में किसकी क्या तारीख मनाई जाती है, 11 तारीख को क्या होता है, 10 तारीख को क्या होता है, 6 तारीख को क्या होता है, 25 तारीख को क्या होता है। यानी हमें तमाम अल्लाह के वलियों की तारीख याद रहती है। जब भी जो तारीख आया करती है हम उसमें वही जश्न मनाया करते हैं, हम उसमें वही याद किया करते हैं, हम उनकी तारीख को जमाने वालों को बताते हैं। हम उनका जो मिशन था, उनका जो काम था, वो दुनिया वालों के सामने रखने की कोशिश किया करते हैं। आखिर क्या वजह है कि 1000 साल से भी ज्यादा का अरसा हुआ मगर सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ आज भी मनाई जाती है। यानी 900 साल के ज्यादा का करीब का अरसा हुआ मगर सरकार गरीब नवाज की छठी आज भी मनाई जाती है। 100 साल से ज्यादा गुजर गए, सरकार आला हजरत का उर्स आज भी मनाया जाता है, वारिस आलम पना को आज भी याद किया जाता है। तो जवाब मिलेगा दुनिया वालों, अगर तुम्हें आला हजरत की जिंदगी देखना है तो आला हजरत वो है कि जिन्होंने जो भी काम किया वो अपने लिए नहीं किया, वो अल्लाह के और उसके रसूल के लिए काम किया। अगर चले तो उनके लिए, अगर जिए तो उनके लिए, अगर कलम उठा तो उनके लिए। अगर हम जिस अल्लाह के वली की तारीख को उठा करके देखेंगे तो अल्लाह के अरवली की तारीख मिलेगी कि किसी भी अल्लाह के वली ने अपने लिए कोई काम ना किया। ये तो हमारी जिंदगी है कि हम 5 साल के लिए कभी सऊदी कमाने जाया करते हैं, हम 5 साल के लिए कभी दुबई कमाने जाया करते हैं, हम अच्छे आलीशान मकान बनाया करते हैं, अच्छे बंगले बनाया करते हैं। क्या होता है, मरे हमारे बैंक बैलेंस भी हमारे पास था, मरे अच्छा मकान भी हमारे पास था, मरे 50 बीघा जमीन भी हमारे पास थी। क्या हुआ, इधर मरे उधर बेटों ने हमारी जमीन को बंटवारे में लगा दिया, इधर मरे उधर बेटों ने हमारे तमाम के तमाम मकानों को अपने कब्जों में कर लिया, कब्रिस्तान में जाकर के दफन कर दिया। तीजा 40 न किया बरसी की, उसके बाद में भूल गए। कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं होता। हमने अपनी सारी जिंदगी को दौलत कमाने में गुजार दिया। अमा क्या वजह है कि अल्लाह के वली को हमेशा हमेशा याद किया जाता है और हमें याद नहीं किया जाता? इसकी असल वजह है कि हम जो अपनी जिंदगी जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं, हम जो अपनी जिंदगी जीते हैं अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम जो अपनी जिंदगी जीते हैं अपने घर वालों के लिए जीते हैं। और अल्लाह का वली जो अपनी जिंदगी जीता है ना, वो अपने लिए नहीं जीता, वो अल्लाह के लिए जीता है, वो अल्लाह के महबूब के लिए जीता है। मेरे आला हजरत का जब भी कलम उठा तो मेरे नबी की तारीफ में उठा, सरकार वारिस आलम का जब भी कदम उठा तो नबी पाक की मोहब्बत में उठा। सरकार गरीब नवाज ने जब भी दीन की तबलीग की वो इसलिए नहीं की कि लोग मेरे नाम के कसीदे पढ़े, लोग मेरे नाम की तायीद करे, बल्कि जब भी आपने कदम उठाया तो इसलिए उठाया कि मेरे दाना का दीन आगे बढ़ना चाहिए, मजहब इस्लाम का झंडा बुलंद होना चाहिए। सरकार गौसे आजम ने दीन की तबलीग की, दीन को आगे बढ़ाया। क्या वजह है कि इसीलिए आज शमीम भाई भी उनकी 11वीं शरीफ को मनाते नजर आते हैं। आइए और आगे बढ़ के देखें और आगे बढ़े और चलते हैं करबला की सरजमीन पर। देखें करबला की वो सरजमीन थी, अमा यजीद 72 के सामने 22,000 का लश्कर लेके आया था। क्यों लेके आया था? इसलिए लेके आया था कि आज मैं हुसैन को और हुसैनियत को खत्म कर दूंगा माज़अल्लाह। मगर इस यजीदी नापाक पिल्ले को पता नहीं था, अबे तू जो आया है वो कुर्सी के लिए आया है और हुसैन जो आया है वो आयतल कुर्सी के लिए आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर काम करते हैं तो अपने लिए, हमने कभी कोई भी काम इसलिए किया ही नहीं कि इससे मेरे आका राजी हो जाएं।
हमारे शमीम भाई ने ये काम किया है। और बज़ाहिर बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सर्दी हो रही है, महफिल सजी है, क्या करेंगे जाके बिस्तर पे लेट जाएं, क्या करेंगे जाके, माइक की आवाज़ तो आ रही है, माइक की आवाज़ तो आ रही है, सुन लेंगे। सरकार गौसे आज़म का कौल है कि मेरा जो सच्चा मुरीद होगा ना, उसे तब तक मौत नहीं आ सकती वो जब तक तौबा नहीं कर लेगा। जब तक उसे तौबा नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसे मौत नहीं आ सकती। कादरियों, नाज करें हम अपने आप पर, हम सरकार गौसे आज़म को मानने वाले, और गौसे आज़म का कौल है कि मेरा चाहने वाला उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि उसे तौबा नसीब ना हो जाए। मगर हम करें तो करें क्या, हमें अपने हाल पर रोना आता है, हमें अपने हाल पे तरस नहीं आता। हमारी कौम का नौजवान सारा सारा दिन फेसबुक पे अपने कई कई घंटे गुजार देगा, सारा सारा दिन ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे पूरा पूरा दिन रात के 2-2 बजे तक रोजाना। आप देख लें अपने मकानों में टीवियाँ चलती हैं, हमारे मकानों में टीवियों की बाहर आवाजें आया करती हैं, हमारे मकानों के बाहर है ना तो जो है ना फिल्मी ड्रामों की आवाजें मकानों के बाहर आया करती हैं। अमा मुसलमानों, वो क्या दौर था हमारा कि किसी मुसलमान की बस्ती से गुजर के जाया करते थे ना तो घरों के अंदर से अगर आवाज आती थी तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज आया करती थी, अगर आवाज आया करती थी नबी की नातों की आवाज आया करती थी, अगर आवाज आया करती थी तो सैयदा खतीजा की सीरत की बातें करते लोग नजर आया करते थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा की सीरत की बातें अपनी बेटियों को लोग बताते नजर आया करते थे। तभी तो उनकी बेटियां इतनी बाहया हुआ करती थी कि वो अपने मकान से बाहर निकलती तो हिजाब के साथ निकलती थी, अपने मकान से बाहर निकलती थी पर्दे के साथ निकलती थी। मुसलमानों, तुमने अपने घरों में इन सीरियलों को ला के क्या रख दिया? मुसलमानों, तुमने अपने घरों के अंदर सीरियलों वाला माहौल क्या बना दिया? आज हमारी बेटी, हमारी बहन पर्दा करने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को जिस सीरियल में देखा उसी के नक्शे कदम पर, उसी की सीरत पर चलने की कोशिश करती है। जो उसमें कपड़ा देखा वही बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे उसमें देखा उसी तरीके से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, हमने अपने घरों को ये जहन्नम किस लिए बना दिया? हमने इन अय्याशियों को दिखा दिखा कर के देखते हैं वो जो सीरियल, बाप भी सामने बैठ के देखता है, बेटी भी सामने बैठ के देखती है, बीबी भी सामने बैठ के देखती है। आधे आधे कपड़ों में उसमें नाचने वाले वो गुंडे और गुंडियां नजर आती हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसका असर हमारे बच्चों पे क्या पड़ेगा, कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसका असर मेरी बेटी पे क्या पड़ेगा, कभी हमने ये नहीं सोचा इसका असर मेरी बीवी पे क्या पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें आज भी अपने घर का माहौल संभालना है तो इन्हें खत्म कर दो, इन्हें खत्म कर दो और अपनी बच्चियों को सीरत फातिमा सुनाया करो, अपनी बच्चियों को खतीजतुल कुबरा की दास्तान सुनाया करो और अपनी बच्ची को सैयदा ज़ैनब की दास्तान सुनाया करो कि वो हुसैन इब्ने अली की बहन सैयदा ज़ैनब थी, अरे जिसने मदीने से सफर शुरू किया था, जो मक्का तक अपने भाई के साथ रही थी, मक्का से सफर शुरू किया था, करबला तक अपने भाई के साथ रही थी, करबला से सफर शुरू किया था, कूफे के बाजारों में, इराक के बाजारों में और जो है ना यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब थी जो यजीदियों के सामने अपने बाप की आवाज में बात करती नजर आ रही थी और दुनिया वालों को बता रही थी, ऐ दुनिया वालों, किसी बेटी को कमजोर ना समझना, किसी बेटी को कमजोर ना समझना। हम उस अली के घर के हैं, हम उस अली के घर के हैं कि जिस घर के बड़े बहादुर नहीं बल्कि बच्चे भी बहादुर होते हैं और बेटियां भी बहादुर हुआ कर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। और मैं कहूँगा कि दरबार में बोली थी वो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, मगर शर्त यह है कि उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। आज मेरी कौम का नौजवान है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, आज मेरी कौम का नौजवान है ना, वो नारा तो बहुत कूद के लगाएगा कि मैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ूंगा। मुहर्रम के महीने में खिचड़े की देग साफ कर देगा और कहेगा कि मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा। 11वीं शरीफ ने जो है शमीम भाई ने कई सारे भगोने बनाए होंगे, सब खत्म हो
गए होंगे, कुछ नहीं बचा होगा, सब ने खाया होगा और खाना भी चाहिए, क्योंकि हम तो पलते ही उनके टुकड़ों पे हैं, हम तो खाते ही उनके दर का सदका है। खाना चाहिए, मैं खाने से मना नहीं करता, मगर जिसका सदका खा रहे हो ना, कभी कभी उसके बारे में सोच भी लिया करो कि हमें उसके तरीके पे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए कि नहीं जीनी चाहिए। हम जी रहे हैं तो किसके तरीके पे जी रहे हैं, हम जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो किसके तरीके पे गुजार रहे हैं। आप सरकार गौसे आजम की महफिल में आए हो, नारा लगाते हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ तुमने कौन सा गौसे पाक का दामन छोड़ा है, कौन सा गौसे पाक का दामन तुमने पकड़ा है। अगर तुम्हारे लिबास को देख लिया जाए तो तुम्हारा लिबास गौसे पाक की लिबास की तरह नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे को देख लिया जाए तो तुम्हारा चेहरा गौसे पाक के चेहरे की तरह नहीं, तुम्हारे अगर किरदार को देख लिया जाए तो तुम्हारा किरदार गुलाम गौसे आजम की तरह नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे को देख लिया जाए तो तुम्हारा चेहरा गुलाम गौसे आजम की तरह नहीं। अमा जैसे गौसे पाक के दीवानों का चेहरा होना चाहिए वो चेहरा नहीं है आपका, वो किरदार नहीं है आपका। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, हमें उस किरदार में ढलना चाहिए, हमें उस साँचे में ढलना चाहिए, ताकि लोग अगर दुनिया वाले देखें तो वो ये हैरत में पड़ जाएं कि जब आज 1000 साल से भी ज़ायद के बाद में उनके चाहने वालों का ऐसा किरदार है, तो बगदाद में जब गरीब गौसे पाक चलते होंगे तो उनका किरदार कैसा नजर आता होगा। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा है ना, एक मर्तबा मैं बात बता रहा हूँ, देखिए किसकी बात बता रहा हूँ, वलियों के सरदार की बात बता रहा हूँ। आप अपने मदरसे में बैठे, सामने आपने देखा कि एक कपड़े वाला है, रोता हुआ जा रहा है, कपड़े वाला रोता हुआ जा रहा है, और ना अल्लाह का वली ना अल्लाह का नबी किसी की आंख में आंसू बर्दाश्त कर सकता है, किसी की आंख में ये आंसू बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखा रोता हुआ जा रहा है, आपने उसे बुला लिया, अंदर आया, आने के बाद में आपने पूछा ये बता तेरी आंख में आंसू कैसा, रोता क्यों है? तो कहने लगा सरकार मैं रोता इसलिए हूँ कि मैंने ये कपड़ा बनाया था, बादशाह के यहाँ लेकर के गया था। एक बार दुरूद पाक पढ़े दिल लगा कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात कर रहा था कि जैसे ही वो रोता हुआ निकला आपने बुला लिया उसे, कहा बता तो सही रोता क्यों है? कहने लगा मैंने बड़ा कीमती कपड़ा तैयार किया था और मैं बादशाह के यहाँ लेकर के गया था कि बादशाह खरीद लेगा, इससे मेरे बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई है, खर्चे हैं, वो मैं इससे पूरे करूंगा, मगर बादशाह ने मेरा कपड़ा नहीं खरीदा। देखिए बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ मैं सरकार गौसे आजम की, कि बादशाह ने मेरा कपड़ा नहीं खरीदा। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जो कपड़ा मैंने इतनी कीमत से बनाया था, जब बादशाह ने नहीं खरीदा तो इसे अब और कौन खरीदेगा, कौन खरीद सकता है, इतना अमीर कौन है? सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया जरा बता तो सही तेरे कपड़े की कीमत क्या है? बोले सुभान अल्लाह, बता तो सही तेरे कपड़े की कीमत क्या है? तो कहने लगा मेरे कपड़े की कीमत ये है कि कपड़े को बिछा लिया जाए और कपड़े के ऊपर अगर सोने के सिक्के मिला कर के रख दिए जाएं तो मेरे कपड़े की कीमत अदा हो जाएगी। कि इतना कीमती कपड़ा मैंने बादशाह के लिए बनाया था, जब बादशाह ही ने नहीं लिया तो मुझे उम्मीद है इस कपड़े को कोई नहीं लेगा। सरकार गौसे आजम देखे ना, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का वली तो गरीब होता है, फकीरी में जिंदगी गुजारता है। अल्लाह के वलियों के पास होता क्या है? इमाम लोगों के मौलवियों के पास होता क्या है? मैं कहता हूँ नादानो ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें अल्लाह के वली के पास मिलेगा, जो दीन के उलमा के पास मिलेगा, किसी जमात के पास तुम्हें नहीं मिल सकता। और सरकार गौसे आजम अपने वक्त में ऐसा कपड़ा पहनते, ऐसा कपड़ा पहनते थे कि वक्त का बादशाह भी नहीं पहन पाता था। जिस कपड़े को बादशाह ने मना कर दिया कि इतना महंगा कपड़ा मैं नहीं लूंगा, सरकार गौसे आजम ने अपने खादिम को बुलाया और कहा कि जाओ अंदर से सोने के सिक्के निकाल के लेके आओ। इससे कहा जरा चल अपने कपड़े को बिछा। इसने कपड़े को बिछाया, उस पे सोने के सिक्के मिला कर के रखे गए, और जब वो सारे कपड़े पे सोने के सिक्के हुए, इससे कहा कि ले अपने सोने के सिक्के उठा और अपने मकान पे चला जा। कसम खुदा की ये मुस्कुराता हुआ आपकी बारगाह से निकल गया, आपकी बारगाह से निकल गया। आपने उस कपड़े को एक दर्जी को बुला करके कहा लो इस कपड़े के हमारे लिए हमारा एक जुब्बा, हमारा एक कपड़ा सिल करके दो। हजरात मोहतरम वो दर्जी के पास गया, उसने जैसे ही कपड़ा सिलना शुरू किया तो जो है ना सिलते सिलते दर्जी की भी आंखों में आंसू आ गए, दर्जी भी रोने लगा। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ये तो बता रोता क्यों है, ये तो बता तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो कहता है सरकार गौसे आजम तुमने इतना महंगा इतना कीमती कपड़ा लिया है, मगर मुझे अब
खुशी है इस बात की कि तुमने इतना कीमती कपड़ा लिया, मगर मुझे गम इस बात का है कि जो तुमने कपड़ा लिया है ना, उसमें आपका पूरा जुब्बा नहीं बन पा रहा है, पूरी कमीज आपकी नहीं बन पा रही है, एक आस्तीन उसमें नहीं बन पा रही है। अब ऐसा कीमती कपड़ा कहाँ मिलेगा मार्केट में? इतना कीमती कपड़ा कहीं नहीं मिल सकता। इतना कीमती भी लिया और जो है उसमें आपका पूरा कपड़ा हो भी नहीं पा रहा है। तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ये बता तेरे पास टाट है? टाट कहने लगा टाट है मेरे पास। तो आपने इरशाद फरमाया कि जा उसमें एक जो बाँव है ना, जो आस्तीन नहीं हो पा रही है, उसमें जो टाट का पहबंद लगा दे। ये भी सोचने लगा कि ये बड़े पीर का कौल है, मानूंगा तो जरूर, मगर बात समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा कीमती कपड़ा अगर लगाई रहे थे तो कपड़े ही का पहबंद लग जाता, मगर नहीं, आपने कहा कि उसमें टाट का पहबंद लगा। इसने कपड़ा निकाल करके उसमें टाट का यानी पहबंद लगाकर वो सरकार गौसे आजम के हवाले कर दिया। आपने जिस उस कपड़े को पहना, पहनने के बाद जब आप मार्केट में निकले तो आपके चाहने वाले देखकर नाश करते थे, रश्क करते थे कि बाहर हमारे गौस का कपड़ा देखो, कपड़ा कि वक्त का बादशाह भी इतना महंगा कपड़ा नहीं पहन सकता। मगर जैसे ही एक आस्तीन पे नजर जाया करती तो वो अपनी नजरों को झुका लिया करते थे। एक आस्तीन टाट की उसमें लगी हुई थी। मुरीदीन आपकी बारगाह में आ गए, आने के बाद में अरीजा पेश करने लगे, सरकार गौसे आजम कपड़ा देखते हैं तो दिल को खुशी मिलती है, कपड़ा देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। कीमती कपड़ा आपके लिए आपके बदन के ऊपर देखते हैं तो दिल को सुकून आता है, मगर जैसे ही ये पटाट का पहबंद लगा देखते हैं तो हम सोचते हैं, हमारी नजरें नीचे झुक जाया करती हैं, आखिर तुमने ऐसा करा क्यों है? तो आपने कहा था, सुनो सुनो, अरे ये मैंने जो कीमती कपड़ा पहना है वो इसलिए पहना है ताकि अमीरों का घमंड टूट जाए, ताकि अमीरों का घमंड तोड़ दूं। और मैंने जो इसमें ये टाट का पहबंद लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि मैं अपने नफ्स का घमंड भी साथ साथ तोड़ दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम, करामते हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कीमती कपड़ा देखेगा बादशाह भी सोचेगा कि जो मैंने पहन सका वो वक्त का गौसे आजम पहन रहा है। और अगर मेरा नफ्स जो है ना मेरे इस पे गुरूर करेगा कि मैं इतना कीमती कपड़ा पहनता हूँ, तो मैं अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ने के लिए उस पे मैंने टाट का पहबंद लगा दिया ताकि मैं दोनों के गुरूर को तोड़ सकूं। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है, ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है। और सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें बहुत कुछ मिलता है, मगर शर्त यह है कि पहले हम सीखने की तो कोशिश करें। शर्त यह है कि पहले उनकी महफिलों में, उनकी अंजुमनों में हम जाने की तो कोशिश करें। हमारी कौम का नौजवान अभी नाचने का, गाने का ड्रामा होता तो बड़ी बड़ी धूमधाम करके वहां पर पहुंचते, रात के 3 बजते तक 4 बजे तक वहां पर बैठकर खड़े होकर के सुनते। यहाँ पर शमीम भाई ने इतना अच्छा इंतजाम किया, कुर्सियों का इंतजाम, बैठने का इंतजाम, ऊपर तमाम के तमाम पर्दे का इंतजाम, मगर फिर भी हम बैठने के लिए तैयार नहीं, हम बैठने के लिए तैयार नहीं। हमारा सरकार गौसे आजम जो है ना जब बयान किया करते थे, जब बयान तो लोग जो है ना पैदल चल चल के आया करते थे सरकार गौसे आजम का बयान सुनने के लिए। लोग अपने ऊंटों पे, लोग अपने घोड़ों पे, खिच्चरों पे सवार होके आया करते थे कि चलो सरकार गौसे आजम का बयान सुनेंगे। 70-70 हजार लोग आपकी महफिल में जमा हुआ करते थे और आप उनको वाज सुनाया करते थे। ये सरकार गौसे आजम की बहुत बड़ी मशहूर करामत है जो आप जानते होंगे कि आप जैसा स्टेज से बोलते थे तो उस वक्त में कोई माइक नहीं हुआ करता था, उस वक्त में बोलने के लिए लाउड स्पीकर नहीं होता था। आप जैसी तकरीर यहां से करते जैसे सामने वाले को आवाज पहुंचती थी। 70 हजार के मजमे में सबसे आखिर वाले को भी वही आवाज पहुंचा करती।